Good morning, every student. Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I am going to start new chapter, class 8th, combustion and flame. That belongs to chemistry subject. I will tell you about the combustion at first. What is combustion? Combustion, that means dahan. The process of burning of any combustible substance in the presence of oxygen and gives heat and light. That is called combustion. For example, wood is burnt in the presence of oxygen and gives you light, heat, and carbon dioxide. According to this example, it is said to be that carbon plus O2 यानी C plus O2 gives CO2 plus light plus heat. इसके अलावा भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि कार्बन का ही केवल एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए कि आप उसके जगह पर कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस लेते हो, उसमें तो कार्बन रहना ही रहना है. चाहे आप वुड लीजिए, कोल लीजिए, पेट्रोलियम लीजिए, उसमें रहना. फर्क यही होगा कि किसी में डायरेक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट और हीट निकलता है और किसी में आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस वाटर किस में निकलेगा? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पार्ट रहेगा. उसमें आपको क्या होगा? आप कम्बस्टिबल सब्सटेंस रहेगा तो उसमें निकलेगा क्या? वाटर भी निकलेगा, वाटर वेपर के रूप में, और वो भी निकलेगा. वाटर का मतलब H2O, वाटर वेपर के रूप में निकलेगा. इट्स ओके. तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं? कंबशन करते हैं. इस प्रोसेस को कंबशन करते हैं. ओके. तो हम लोग देखेंगे द प्रोसेस of burning any combustible substances and gives CO2, light, and heat. Then this process is called combustion. ओके. इसे हम लोग कंबशन. एग्जाम्पल, C plus O2 gives CO2 plus light plus heat. ओके. दूसरा एग्जाम्पल, सॉरी, दूसरा पॉइंट, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है ये जाने. combustible substance. Those substances which starts to burn in the presence
of oxygen and gives light and heat, then these combustible substances are called then these substances are called combustible substance. For example, wood, coal, petrol, CH4 methane. समझे? कंबस्टिबल सब्सटेंस वे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना शुरू कर देते हैं और जल करके आपको लाइट देते हैं, हीट देते हैं। तब ये सब्सटेंसेस जो होते हैं इसे हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, मीथेन हो गया, ये सब। तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। Non-combustible substance, those substances which do not start to burn or burn in the presence of oxygen, then these substances are called non-combustible substance। यानी वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उपस्थिति में
नहीं जलता है या जलना शुरू नहीं करता है, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, अदहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक, स्टोन, आयरन, these are the example of non-combustible substance. Okay, next. कंडीशन फॉर कंबशन, यानी कंबशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो देयर आर थ्री मेन कंडीशन फॉर कंबशन. नंबर वन, इग्निशन टेम्परेचर. नंबर टू, combustible substance. And number three, supported, that means oxygen. ये तीनों जब रहेगा तभी कंबशन होगा. अगर इन तीनों में से एक भी आपका एब्सेंस रहा तो वहां कंबशन नहीं होगा. जैसे मान लीजिए कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन भी है सपोर्ट, और आपका जो है इग्निशन टेम्परेचर ही भींगा हुआ है, आप जलाते रहिए, नहीं चलेगा. उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका क्या हो कि ऑक्सीजन है, ठीक है, और आपका क्या है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस, आप ऑक्सीजन की एब्सेंस हो और इग्निशन टेम्परेचर है और कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन के एब्सेंस, इस स्थिति में आपको वो नहीं जलेगा, जिसके कारण क्या होगा, क्या कंबशन नहीं होगा. तो कहना यही है कि आपका कंबशन होने के लिए तीनों कंडीशन का होना क्या है, जरूरी है. इट्स ओके, तो यहाँ लिखना है देयर आर थ्री कंडीशन हम लिख सकते हैं देयर आर थ्री मेन कंडीशंस फॉर कंबशन, या देयर आर थ्री कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन, ये लिख सकते हैं. देयर आर थ्री मेन कंडीशन फॉर कंबशन. फर्स्ट लेते हैं हम लोग इग्निशन टेम्परेचर. इसको हम लोग हिंदी में ज्वलन ताप कहते हैं. दूसरा कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसे हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं. और तीसरा सपोर्टर, जिसे हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं. ये तीन कंडीशन कंबशन के लिए क्या है, जरूरी है. इट्स ओके. नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे इग्निशन टेम्परेचर पर, कंबस्टिबल सब्सटेंस पर
सपोर्टर पर, उसके बाद चलेंगे इम्प्रेग्नेबल सब्सटेंस पर, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक. इट्स ओके. डू यू अंडरस्टैंड मी? If you have liked me, then that means like me, that means my study, my teaching rules. Okay, so please like, subscribe and share. Okay, thanks for watching my video. Thank you.